नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जमानत मिलने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने हमें बेल दिया है। जो काम बिहार में हो रहा है वह देश में नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियों का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां जाति आधारित गणना हुई है। भाजपा के लोग डरे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम यह बताना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्यवाही की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाएंगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी। जाति आधारित गणना से भाजपा के लोग खौफ में हैं। भाजपा के लोगों को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और अब भाजपा बैकफुट पर आ गई है। कैसे में अब उनका एजेंडा हुआ कि झारखंड में रेड करो। भाजपा के लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता और अजीत पवार के साथ बैठकर माला पहनते हैं। असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं थे क्या? महिला पहलवान का शोषण उनके सांसद कर रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही। चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये लोग कार्यवाही करेंगे और इन लोगों की विशेष नजर बिहार पर रहेगी। भाजपा के लोगों का ये डर की वजह से रिएक्शन है। जाति आधारित गणना को लेकर कुछ लोग आपत्ति और स्वागत दोनों कर रहे हैं। मोदी जी को क्यों नहीं बोलते कि भारत सरकार करवा ले? अगर हमारे डेटा पर भरोसा नहीं है तो मोदी जी क्यों नहीं करवा लेते हैं? यह लोग जाति आधारित गणना नहीं, आम गणना भी नहीं करवा सकते हैं। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा था और हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने जो है बेल दिया है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हुआ। पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है, तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में इसकी गूंज हो रही है, मांग हो रही है। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के एमपी जो हैं पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज़ को उठाओगे तो वहाँ आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। और जो जातीय आधारित गणना जो हुई है बिहार में, इससे काफ़ी जो है भाजपा के लोग खौफ में हैं। खास तौर पे जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज़ को सुन लीजिए, न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पर चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका, 2 दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे।
और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो टीएमसी से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए हैं अभी जो सीएम है असम के, वो क्या थे? वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के एमपी हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भ्रष्टाचारी या बलात्कारी साथ बैठा हुआ है, भाषण में बोला कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है। ये दोहरा चले। तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं। किस बात का? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, बचपन से भी देख रहे हैं। आपको और तंग कर सकते हैं ना? अरे तंग करेगा तो जितना आदमी है उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं। ये रिएक्शन है उनका। तो बिहार में भी रिएक्शन होगा, झारखंड में भी रिएक्शन होगा। जो क्षेत्रीय दल अच्छा काम कर रही है वहाँ दबाया जाएगा कि भाई बिहार में आप बता दो, बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जहाँ लाखों की तादाद में नौकरियाँ दी जा रही है? कोई एक राज्य बता दो। अब जातीय आधारित गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं। इतना ही आपत्ति पेश कर रहे हैं और स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं। तो बोलिए ना मोदी जी को, भारत सरकार करा ना ले। ये तो मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। 14 से ना मांग हम लोग कब से कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। अगर उनको नहीं भरोसा हो रहा है तो बोलिए मोदी जी को देश भर में करा दे, या बिहार का अलग से करा दे। तो ये तो बताया नहीं जा रहा। तो खैर, एक अंतिम सवाल है, इसमें करना क्या, एक कॉलम में ना जोड़ना है। तो जातीय गणना तो छोड़िए, तो नॉर्मल सेंसस भी नहीं करा पाए। नहीं कराएंगे आप। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जब से आप जो लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जरा आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर मांग कीजिए ना, एक सवाल है, करा दे। आपने कहा था कि आपको जो करा रहे हैं उस पे आपत्ति पेश कर रहे हैं, और जो नहीं करा रहे उन पे जो है वाह वाह कर रहे हैं। हम लोगों ने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री तो ने कहा आपत्ति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको चार्जशीट में जोड़ा जाएगा, जब आपको नाम नहीं था। हाँ, तो पहले ही बोले थे। देखो, फिर आने वाले दिन में क्या चार्जशीट में नहीं जोड़ा, लेकिन सप्लीमेंट्री में जोड़ दिया। तो क्या गिरफ्तारी? प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई, कौन क्या मतलब है, तलवार किस बात का लटकेगा? अरे भाई, कुछ भी कोई अगर गलत काम करेगा, कोई डरने वाला काम किए होंगे तब ना हमको डर लगेगा। एक सवाल सर, प्रधानमंत्री ने कहा है सर को ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।